भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। लिखा होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। आदिवासी हमारे विधायकों द्वारा और हमारे सांसद साहब राजकुमार जी के द्वारा हमारी मांग बिल प्रदेश जोहर का नारा है, बिल प्रदेश बनाना है, जोहर का नारा है, बिल प्रदेश बनाना है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा ब्लॉक पर पधारे हुए हैं। यहाँ पर कुछ साथी एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने के लिए पधारे हुए हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर ये ज्ञापन किस मार्फत से दिया जा रहा है। बताइए सर, इस ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। आज हमारे भील प्रदेश एरिया यानी महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में तमाम जो हमारे भील प्रदेश एरिया में जो पहले हमारे अंग्रेज़ों के शासन पर हमारा भील प्रदेश भील राज्य कंट्री बना हुआ था, जब न गुजरात बना था, ऐसे जो भाषाई के आधार पर जो दूसरे जो राज्य नहीं बने थे, तब हमारा भील राज्य गठित हुआ था। और आज इन तमाम जिलों एवं ब्लॉकों पर आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। तो हमारा एक इस ज्ञापन के मार्फत से हम पूरे भारत देश में हमारा भील प्रदेश बनना चाहिए। हमारी भाषा भीली भाषा के आधार पर दूसरे राज्य भी बने, गुजराती भाषा में गुजरात भी बनाए, महाराष्ट्र भी मराठी भाषा से बनाए, तमिलनाडु भी तमिल भाषा से बनाए, ऐसे कन्नड़ भी कर्नाटक जो राज्य बना है वो भी कन्नड़ भाषा से बना है। तो हमारी ये एक डिमांड है। इस मार्फत से भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आज पूरे चारों राज्यों में ज्ञापन दिया जा रहा है। बताइए सर, आपके जो भील प्रदेश बनाने की मांग है वो कब से चल रही है? सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। ये भील प्रदेश की मांग जो है वो कोई नई मांग नहीं है। हमारे जितने भी गुरु हुए वो सभी गुरुओं की भी मांग थी कि हमारा भील राज्य बने, भील प्रदेश बने। और आप 18वीं सदी में देखें, 19वीं सदी में देखें तो 1895 के आसपास भील प्रदेश का एक भीलिस्तान का एक नक्शा है, अभी भी एविडेंस के तौर पे हमारे है। यहाँ जैसे देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के बाद में जितने भी राज्यों का पुनर्गठन हुआ या जिलों का पुनर्गठन हुआ तो आपने देखा होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इस एरिया में जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा आदिवासी निवास करते हैं। इस एरिया को अलग अलग तरीके से काट करके अन्य राज्यों में विलीन कर दिया, जिस वजह से एक भीलिस्तान नाम का जो स्टेट अंग्रेजी शासनकाल में हुआ करता था वो टूटा। तो ये जैसे हमारे संत गोविंद गुरु महाराज का भी सपना था कि भील प्रदेश बने, अन्य जितने भी गुरु हमारे समाज में हुए इन सबका एक ही सपना है कि भील प्रदेश बनना चाहिए। और आज जो है मैं बता दूं कि राजस्थान के 16 जिले, बाड़मेर, बालोतरा से लेकर के और इधर चित्तौड़गढ़ से ये 16 जिले, एमपी के 14, गुजरात के 15 और महाराष्ट्र के 6 जिले और एक केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली, टोटल मिलाकर के 51 जो जिले हैं वो मिला करके हम भील प्रदेश की मांग करते हैं। और आज भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि हमें हमारी भाषा के आधार पर, यहाँ रहन सहन और संस्कृति के आधार पर और यहाँ प्रकृति का संरक्षण के आधार पर हमें भील प्रदेश राज्य बने। बताइए सर, जैसे कि ये भील प्रदेश बनाने की मांग है तो यहाँ पे भील प्रदेश अगर बनता है तो यहाँ पे क्या फ़ायदा मिलेगा यहाँ की क्षेत्र की जनता को? देखिए, एक राज्य बनना कोई नई बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा गत सरकार में राजस्थान में जिलों का बंटवारा हुआ, उसी तरह से समय समय पर भारत देश के अलग अलग राज्य, अभी नया जो राज्य है आपका तेलंगाना, वो वहाँ भी आंध्रा के लोगों का तो काफ़ी समय से मांग था और तेलंगाना राज्य बना। और राज्य यदि भील प्रदेश बनता है तो
आज देखा जाए राजस्थान राज्य बहुत बड़ा स्टेट है ऑल इंडिया में देखा जाए, और बड़ा स्टेट होने के कारण आज यहाँ इस क्षेत्र का जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र में निवास करने वाले तमाम समुदाय के जो लोग हैं वो सरकार की कोई भी बात हो, सरकार तक पहुँचाना हो तो काफ़ी समय लग जाता है, और इनके विकास का देखा जाए, इनके खुद का संरक्षण का देखा जाए तो सारी बातें जो है वो सरकार तक पहुँचने में देरी लगती है। तो मान लो भील प्रदेश बनता है तो यहाँ की जनता के लिए यूँ कहा जाए कि चहुमुखी फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बताइए सर, जैसे भील प्रदेश बनाने की मांग उठ रही है तो ये कल एक ट्विटर ट्रेंड भी चला था यहाँ पे क्षेत्र की जनता के समक्ष से, तो यह ट्विटर ट्रेंड का आंकड़ा कितने तक पहुँचा है, आपको जानकारी? अनुमानित 1 लाख कितने 1,07,000 के आसपास पहुँच गया है। और जिस तरह से ट्विटर ट्रेंड चला है उस आधार पे देखा जाए तो हमारे राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, सबको इस मामले को संज्ञान में लेकर के हम भाई उत्साहित है कि सरकार कुछ न कुछ ऐसा डिसीजन ले और हमारा भील प्रदेश जो है इसका निर्माण शुरू करे। धन्यवाद। जैसे भील प्रदेश बनाने को लेकर आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया है, ठीक है, तो अगर सरकार इसके प्रति कोई मुद्दे को ध्यान में नहीं रखती है और कोई एक्शन नहीं लेती है तो आप किस रणनीति पे काम करेंगे? देखो, हम किसी रणनीति पे तो नहीं चल रहे हैं। हमारे यहाँ लोगों की मांग है, जनता की मांग है, और वो मांग किस लिए है? 1913 से लगा के जो हमारे भक्तगण थे उन्होंने मालगढ़ धाम पर 1500 से लगभग लोग शहीद हुए थे, वो इसी मांग को लेकर हुए थे, और वो आज की मांग नहीं है। 1913 से लगा के 2024 आ गया, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम ये कह रहे हैं राष्ट्रपति महोदय जी को और राज्यपाल महोदय जी को और मुख्यमंत्री जी को यही अवगत कराना चाहते हैं, हम कोई हमारा निजी मसला नहीं है ये। हमारा 70 साल से आज दिन तक आदिवासी का विकास नहीं हुआ है। मांग करने का कारण भी है कि आदिवासी का विकास आज दिन तक नहीं हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि जो टीएसपी एरिया है, 5वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची जो लागू होती है, उस एरिया को हम कन्वर्ट करके हमारे अंदर भील प्रदेश में शामिल करने के लिए कर रहे हैं, और वही विकास की मांग कर रहे हैं। और विकास नहीं हो रहा इसलिए हम इस भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, बाकी कोई अन्यथा में नहीं ले। और इनको सहयोग करना चाहिए कि वास्तव में विकास नहीं हो रहा। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय जी को 2 हाथ जोड़कर आदिवासी समाज विनती करता है कि आपको इस चीज़ के लिए बार बार उसका निरीक्षण करके हमें समर्थन देके हमें इस बात की मांग को पूरी करने के लिए समर्थन दें। ओके, हमारे बीच यहाँ पे एक बहन भी पधारे हुए हैं, इनका परिचय जानते हैं। बताइए मैडम, आपका परिचय। मैं माया क्लासुआ, जिला परिषद सदस्य, वार्ड नंबर 15 वर्धा से हूँ। आज किस उद्देश्य को लेकर आप यहाँ पे पधारे हुए? सबसे पहले तो जोहार। आज हमारे जो भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हम आज हमारे भील प्रदेश राज्य को लेकर यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए हम सभी सागवाड़ा उपखंड कार्यालय पे उपस्थित हुए हैं। और आज हमारा यहाँ पर जो भील प्रदेश की मांग है वह हमारे पूर्व से ही चली आ रही है। 2013 में हमारे जो मानगढ़ धाम है वहाँ पर हमारे जो 1500 से ऊपर जो आदिवासियों ने जान गंवाई थी, हमारे पुरखों ने जो जान गंवाई थी वो भी एक भील प्रदेश राज्य को लेकर ही गंवाई थी। तो हमारी राज्य की मांग तो पहले से ही चलती हुई आ रही है। और आज देखा जाए तो हमारे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सभी राज्य मिलकर एक भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज दिन तक हम जो लोग हैं, हमारा जो मेन मकसद हमारा आरक्षण हो, चाहे हमारी 5वीं अनुसूचित धरातल पे लागू करनी हो, हमारा हक अधिकार जो हम 75-76 साल से हमारा देश आज़ाद हो चुका है, पर हमें किसी भी रूप से हमारी जो भी समस्या है उसका समाधान नहीं हो रहा है। तो इस कारण से आज हम ये पूरे सभी राज्यों में जो भी ज्ञापन दे रहे हैं, उस ज्ञापन के माध्यम से आज हमारे चाहे विधानसभा हो और अभी लोकसभा, दोनों में भी हमारे भील प्रदेश की मांग हमारे विधायकों द्वारा और हमारे सांसद साहब राजकुमार जी के द्वारा भी मांग उठाई जा रही है। तो क्यों नहीं हमारी जो भारत की जो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी है और हमारी जो राज्यपाल है उनको संज्ञान में लेके जल्द से जल्द हमारा जो भील प्रदेश का निर्माण करना है, उस निर्माण में आप जल्द अभी से शुरू कर दिया जाए। क्योंकि हम जो लोग हैं वह पूर्व में हमारे पुरखे तो कर गए, पर हम जब तक यह भील प्रदेश नहीं बनेगा तब तक हमारे सुचारू रूप से यह हमारा कारवा जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। और आप निश्चित तौर पे यह संज्ञान में लेके करना पड़ेगा, क्योंकि आज देखा जाए हमारी परंपरा, बोली, भाषा, हमारी सभी हमारे समाज की और इधर सभी जो हमारे चारों राज्य में जो भी हमारे समुदाय रहते हैं, तो सभी समुदाय को हमारे यहाँ पे जो भी हमारे हक अधिकार है वह मिले, इसीलिए हमें ये आज ज्ञापन जो है वो यहाँ पे दे रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बताइए सर, अभी कुछ दिनों बाद यानी 18 तारीख को मानगढ़ पर एक सभा रखी गई है, इसका मुख्य कारण क्या रहेगा? देखिए, हमारा मुख्य जो उद्देश्य है, आज ज्ञापन दिया है बिल प्रदेश की मांग को लेकर के, और चारों स्टेटों के लोग जो हैं, हमारा जो एक आस्था का स्थल है, गुरु का स्थल है, गोविंद गुरु का स्थल है, वहाँ पर एक तरह से ये कहा जाए तो केंद्र बिंदु है मानगढ़। तो वहाँ हम सबसे पहले बिल प्रदेश का मांग को लेकर के ने ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन देने के बाद में साल में एक बार 18 जुलाई को जो है वो मानगढ़ पे एकत्रित होते हैं, और हमारे आने वाले समय और हम किस तरह से मतलब हमारी जो मांगे हैं सरकार तक पहुंचाए, उस पर चर्चा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, आज भारत भर के अलग अलग राज्यों में यानी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में भील प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर प्रत्येक ब्लॉक पर और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया गया है। धन्यवाद, जोहार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.